तो दोस्तों क्या हाल चाल है, आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारत माता की। उत्तर भारत में घने कोहरे की चादर छाई नजर आ रही है। कोहरे के असर ट्रेनों के अलावा हवाई यात्रा पर भी पड़ सकता है। बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और गलत तरीके से खरीद बिक्री के मामले तेजी से बढ़े हैं। भूमाफिया और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलभगत से सरकारी भूमि का दुरुपयोग हुआ है। अब राज्य सरकार ने ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। चक्रवाती तूफान दितवा से हुई भारी तबाही के बाद अब श्रीलंका को वैश्विक स्तर पर बड़ा समर्थन मिला है। पूर्ण निर्माण श्रीलंका के कोष में अब तक 4.2 अरब श्रीलंकाई रुपए यानी लगभग 1.386 करोड़ अमेरिकी डॉलर जमा हो चुके हैं। इसमें 60 लाख डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा शामिल है। देश भर में मौसम करवट ले रहा है। कड़ाके की सर्दी, कोल्ड वेव और घने कोहरे के बीच कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जाहिर किया है कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों समेत पंजाब में अगले 2-3 दिनों तक हल्के से भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच छात्रों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकारी स्कूल के 10,000 क्लासरूम में एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे। यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएंगी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की सांस लेना मुश्किल कर दिया है। हालात बिगड़ते देखे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू की थी, लेकिन हवा अभी साफ नहीं हुई। इसके बाद दिल्ली सरकार ने और सख्त कदम उठाते हुए नो यूपीसी नो फ्यूल नियम लागू कर दिया है। कफ सिरप मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जहरीली कफ सिरप की बिक्री पर अवैध तस्करी की शिकायतों के बाद कार्रवाई की गई। यह मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया। रूसी कच्चे तेल और प्राकृतिक उत्पादों पर लगे प्रतिबंधों के वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति अधिशेष बना रह सकता है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें कम रहने की संभावना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पीएफ क्लेम प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब कर्मचारी घर बैठे ही ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अपनी पीएफ राशि निकाल सकते हैं। यह सुविधा समय और मेहनत दोनों की बचत करती है और पूरी प्रक्रिया सुरक्षित है। सरकार पर प्रति वित्तीय वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों तक अकुशल श्रम कार्य उपलब्ध कराने की कानूनी बाध्यता है, और यदि लिखित या मौखिक मांग के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता है तो राज्य को बेरोजगारी भत्ता देना होता है। इस कारण मनरेगा केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं बल्कि कानूनी रूप से परिवर्तनीय अधिकार है। कुहासे एवं ठंड का प्रकोप बढ़ते ही चोरों का आतंक शुरू हो गया है। ठंडी रात में सन्नाटे का फायदा उठाते हुए गुरुवार की रात चोरों ने अंबा थाना क्षेत्र के हदरसा गांव निवासी दामोदर दुबे के घर में ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान उड़ा लिए। चोरों ने घटना का अंजाम पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में निर्देश जारी किए जाने के बाद पंचायत से लेकर जिला स्तर तक की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। जनरल सीट पर जीत दर्ज कर चुके मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य अगले चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। पात्र लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस कड़ी में राशन कार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। 30 दिसंबर तक विशेष कैंप लगाकर आधार सीडिंग की सुविधा दी जा रही है। आज भारतीय बाजार में सोने की भाव में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली सहित अन्य प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोना लगभग 1,36,125 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वैश्विक बाजार में डॉलर के मजबूत रुख और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता के चलते सोने की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकेतों और रुपए डॉलर के रुख पर सोने की दिशा निर्भर करेगी। दिसंबर 2025 में भारत और पेट्रोल डीजल का दाम ज्यादातर स्थिर है। हालांकि अलग अलग शहरों में टैक्स और स्थानीय खर्चों के कारण थोड़ा फर्क देखने को मिलता है। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल लगभग 105 रुपए और डीजल 93 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल 94 रुपए और मुंबई 104 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। इन कीमतों को रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट किया जाता है।